हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल के धमाकेदार लुसेंट क्यूज में। दोस्तों, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और लुसेंट को कवर करना है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि क्यूज के माध्यम से पूरे लुसेंट के सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं। और हमारा आज का सब्जेक्ट है मॉडर्न हिस्ट्री के पुर्तगालियों के आगमन का। जैसे जैसे टॉपिक समाप्त होते जाएगा वैसे वैसे अगला सब्जेक्ट आते जाएगा। तो आइए क्यूज की शुरुआत करते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में व्यापारिक कंपनी दिया गया है और सूची 2 में इसकी स्थापना वर्ष से सम्मिलित करना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस चारों ऑप्शन में ढूंढना होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुआ था। ये तो क्वेश्चन का आंसर हो गया, लेकिन इसके साथ और कई सारे रिलेटेड क्वेश्चन को भी एक साथ एक जगह पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी व्याख्या में, पुर्तगाली कंपनी की स्थापना 1498, जबकि इसने 1508 में कोचीन में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। उसी तरह से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में, जबकि सूरत में फैक्ट्री 1613 ईस्वी में लगाया। डच की जो फैक्ट्री था, ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में, जबकि मसूलीपट्टनम में 1611 में फैक्ट्री लगाया था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616, जबकि इसकी फैक्ट्री 1620 में त्रावणकोर में लगाया गया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664, जबकि सूरत में 1668 में इसने अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी दिया गया है और सूची 2 में इसके मुख्यालय से सम्मिलित करना है। तो आप लोग सोच के इसके ऑप्शन को कंफर्म करें कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो आपने सही सोचा, इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यालय था वो गोवा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोलकाता, डचों का नेकपट्टनम और फ्रेंच का पांडिचेरी था। तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन चुनना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपने सही सोचा, इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। तो ये सभी कंपनियों के आगमन का भारत में ये क्रम है। आप देख सकते हैं, सबसे पहले पुर्तगाली, फिर ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, फ्लैंडर्स और फिर स्वीडिश, ये कंपनियों का क्रम है और ये सभी भारत में इनका आगमन हुआ था। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं
और 4 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? ऑप्शन दिया गया है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, वास्को डी गामा या रॉबर्टो डी नोवेली। सही आंसर इसका सोच के बताना है, कौन सा आंसर हो सकता है। तो आपने सही सोचा, इसका सही आंसर अल्फांसो डी अल्बुकर्क होगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था। ये एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया। तो इससे इस क्यूज में पढ़ने से फ़ायदा ये है कि एक क्वेश्चन से हम 4-5 एक्स्ट्रा फैक्ट को भी कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं और 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, सर जॉन सॉर, वारेन हेस्टिंग्स या माई मिक्विंज ऑफ हेस्टिंग्स। इसका उत्तर सोच के बताएं कौन सा उत्तर इसका सही हो सकता है। तो आपका सोचना सही हुआ। इसका सही आंसर वारेन हेस्टिंग्स होगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को लंदन में जॉन वाट्स और जॉर्ज वाइट द्वारा की गई थी। कंपनी ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से रॉयल चार्ट हासिल कर, रॉयल चार्ट का मतलब अधिकार पत्र हासिल कर, भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। इसकी स्थापना के समय भारत में मुगल शासक अकबर का शासन काल था। अकबर का शासनकाल का जो पीरियड था वो 1556 से 1605 के मध्य था। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है और 6 नंबर क्वेश्चन ये रहा। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? ऑप्शन है ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, पुर्तगाली। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन डी होगा, पुर्तगाली। इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो व्याख्या दिया गया है 17 मई 1498 को पुर्तगाल का वास्को डी गामा भारत के तट पर आया, जिसके बाद भारत आने का रास्ता तय हुआ। वास्को डी गामा की सहायता गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद ने की थी। उसने कालीकट के राजा, जिसकी उपाधि जमोरिन थी, से व्यापार का अधिकार प्राप्त कर लिया। वहाँ सालों से स्थापित अरबी व्यापारियों ने उनका विरोध किया। 1499 में वास्को डी गामा स्वदेश लौट गया और उसके वापस पहुंचने के बाद ही लोगों को भारत के सामुद्रिक मार्ग की जानकारी मिली। तो ये कुछ इसका एक्स्ट्रा फैक्ट था। ओके, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, उसका आंसर देने के लिए तैयार रहेंगे। अगला क्वेश्चन का उत्तर कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? विकल्प है गोवा, कालीकट, मंगलौर, कोचीन। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन बी कालीकट होगा। व्याख्या इसका देखें। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के कालीकट तट पर पहुंचकर नए मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। तो वहाँ का शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर आगे आ रहा है। आप ऑप्शन को चुने कौन सा ऑप्शन इसका सही हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन है पुर्तगाल, हॉलैंड, अमेरिका, फ्रांस।
तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए पुर्तगाल इसका सही आंसर होगा। कुछ व्याख्या इसका देखते हैं। खोजकर्ताओं में से एक और यूरोप से भारत सीधी यात्रा करने वाले जहाज़ों का कमांडर था, जो केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के दक्षिणी कोने से होते हुए भारत पहुंचा। वह जहाज द्वारा 3 बार भारत आया। उनकी जन्म की सही तिथि तो अज्ञात है, लेकिन यह माना जाता है कि वह 1490 के दशक में साइन पुर्तगाल में एक योद्धा था। ओके, क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, उसका नाम बताना है। और ऑप्शन आपके सामने है सर टॉमस रॉ, रॉल्टा बीता, सर जॉन या सर जॉन शोर। तो आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, सर टॉमस रॉ। थॉमस रो अथवा टॉमस रो बादशाह जहांगीर के शासनकाल में 1616 ईस्वी में भारत आया था। इंग्लैंड के राजा से आज्ञा लेकर वह कुछ लोगों को एकत्र कर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। थॉमस रो ने अजमेर के किले में जहांगीर से मुलाकात की थी। ये कुछ इसका एक्स्ट्रा फैक्ट था। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 अगला क्वेश्चन आएगा। उत्तर देने के लिए सब तैयार रहेंगे, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। आपके ऑप्शन है डचों द्वारा, अंग्रेज द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा या पुर्तगालियों द्वारा। तो आपका कहना बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर पुर्तगालियों द्वारा, ऑप्शन डी सही होगा। व्याख्या दिया गया है, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। 1510 में पुर्तगीज गवर्नर अल्बुकर्क, जिसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, उसने बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से गोवा जीत लिया था। 1535 में पुर्तगालियों ने दीव पर तथा 1559 में दमन पर अधिकार कर लिया। तो साथियों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि लुसेंट को क्यूज के माध्यम से पूरे सब्जेक्ट को, पूरे टॉपिक को इस चैनल पे कवर किया जाएगा और साथ ही एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ करवाया जाएगा।